हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, अ क्रिसमस कैरल, चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ नॉवल। और चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि जैकब मार्ले की जो स्पिरिट है स्क्रूज से मिलने आती है और स्क्रूज के वो तहखाने से होकर जब स्क्रूज के रूम में एंटर करती है तो स्क्रूज उस पर यकीन नहीं कर रहा। जब जैकब मार्ले की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है तब भी वो उसे बकवास है कह रहा है। तो बच्चों, अब जैकब मार्ले की जो स्पिरिट है उसके सामने बैठी हुई है और फायर के एक साइड पर जैकब मार्ले की स्पिरिट और एक साइड पर स्क्रूज बैठे हुए हैं। अब उनमें जो कन्वर्सेशन होगी आगे हम रीड करेंगे। तो एट दिस द स्पिरिट रेज्ड अ फ्राइटफुल क्राई एंड शुक its chain with a dismal and appalling noise that Scrooge held on tight of his chair to save himself from falling। तो जब स्क्रूज ने बोला कि ये सब बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा, तो स्पिरिट ने एक बहुत ही डरावनी सी चीख निकाली और अपनी चेन को, जो चेन उसके कमर के अराउंड जो लिपटी हुई थी, उसे जोर से हिलाया, बहुत ही उदासी और हॉरिफाइंग नॉइस में। एंड स्क्रूज डर गया और उसने अपनी चेयर को, अपने आप को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए अपनी चेयर को टाइटली पकड़ लिया। देन द फैंटम टुक ऑफ द बैंडेज अराउंड इट्स हेड एंड इट्स लोअर जॉ ड्रॉप डाउन अपॉन इट्स चेस्ट। तो जो फैंटम था, भूत था, उसने अपनी बैंडेज जो कि उसके हेड के चारों ओर लिपटी हुई थी, उसने उसको उतारना स्टार्ट कर दिया और जिससे कि जब उसने उतारा तो उसका जो लोअर जॉ था, उसका नीचे का जबड़ा था, उसकी छाती पर गिर गया। स्क्रूज फेल अपॉन हिज नीज एंड क्लैस्प्ड हिज हैंड्स बिफोर हिज फेस। तो स्क्रूज अपने घुटनों पर गिर गया और उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने, जैसे हाथ जोड़ते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, ऐसे हाथों को जकड़ लिया अपने चेहरे के सामने। मर्सी, ही सेड, ड्रेडफुल एपरेशन, व्हाई डू यू ट्रबल मी। तो स्क्रूज अब डर गया है, उसने बोला, दया करो, ड्रेडफुल एपरेशन, भयानक भूत, वाई डू यू ट्रबल मी, तुम मुझे क्यों मुश्किल में डाल रहे हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। मैन ऑफ वर्ल्डली माइंड, रिप्लाइड द गोस्ट। तो गोस्ट ने कहा, संसारिक मन वाले मनुष्य, डू यू बिलीव इन मी और नॉट, क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो या नहीं। आई डू, सेड स्क्रूज, आई मस्ट, मैं करता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। बट वाई डू गोस्ट वॉक ऑन द अर्थ, लेकिन भूत जो हैं, अब स्क्रूज डर गया है तो वो कह रहा है जो भूत हैं वो अर्थ पर क्यों आते हैं, एंड वाई डू दे कम टू मी, और मेरे पास क्यों आते हैं। इट इज रिक्वायर्ड of every man when he is alive on the earth, the ghost replied। इस पर गोस्ट ने रिप्लाई किया कि धरती पर, alive on the earth, धरती पर जीवित हर आदमी के लिए ये रिक्वायर्ड है, ये आवश्यक है, that the spirit within him should walk among his fellow men, कि उसके अंदर की जो आत्मा है वो अपने जैसे साथियों के साथ रहे। ठीक है, अपने जैसे मनुष्यों के साथ मिलकर रहे। एंड डू देम गुड, और उनका भला करे। इफ द स्पिरिट डिडंट डू सो वाइल अलाइव, अगर जीवित रहते समय जो जीवित मनुष्य की आत्मा है वो ऐसा नहीं करती, इट इज कंडेम्ड टू डू सो आफ्टर डेथ, तो उसे मरने के बाद ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है या श्रापित किया जाता है। इट इज डूम टू वॉन्डर through the word and do good to atone for its sins। तो उसे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सारी दुनिया में घूमना पड़ता है और अच्छे काम करने पड़ते हैं। I have come to save you, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ये सभी जो है वो मार्ले की आत्मा बोल रही है।
अगेन द स्पेक्टर रेज्ड अ क्राई, स्पेक्टर मीन्स उस भूत ने फिर से एक ऊंची सी चींक लगाई, शुक इट्स चेन, अपनी चेन को हिलाया, एंड रंग इट्स शैडोई हैंड्स, और अपने शैडोई हैंड्स को मरोड़ा। यू आर चेन्ड मार्ले, एंड स्क्रूज सेड स्क्रूज ट्रेम्बलिंग, टेल मी वाई, स्क्रूज ने अब कांपते हुए कहा कि मार्ले तुम चेन से बंधे हुए हो, मुझे बताओ क्यों। आई वियर द चेन आई फॉर्ज्ड इन लाइफ। तो बच्चों अब मार्ले बताता है स्क्रूज को कि ये जो मैंने चेन पहनी है, ये चेन मैंने अपनी लाइफ में मीन्स जीते जी मैंने फॉर्ज्ड मीन्स फॉर्म की है, बनाई है, मैंने ही इस चेन को बनाया है अपने कामों से। रिप्लाइड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा आई मेड इट लिंक बाय लिंक, मैंने इसे कड़ी दर कड़ी बनाया है, एक एक कड़ी मीन्स अपने कामों से एक एक कड़ी को जोड़कर बनाया है, एंड यार्ड बाय यार्ड, और एक एक गज से बनाया है। आई वोर इट ऑफ माई ओन फ्री विल, मैंने इसे अपनी मर्जी से पहना है। डज दिस चेन अपीयर स्ट्रेंज टू यू, क्या ये चेन तुम्हें अजीब लग रही है। स्क्रूज ट्रेम्बल्ड मोर एंड मोर, स्क्रूज और भी कांपने लगा। डू यू नो, कॉन्टिन्यूड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा क्या तुम जानते हो, द वेट एंड लेंथ of the heavy chain you bear yourself as a heavy as mine 7 Christmas Eves ago। तो जो 7 क्रिसमस ईव्स पहले जो मार्ले की डेथ हुई थी, तो वो बताना चाहता है कि जो तुमने अपने लिए चेन बनाई थी उसका वेट और उसकी लेंथ मेरी ही चेन के जितनी थी कि अब 7 क्रिसमस ईव्स अगो, 7 क्रिसमस ईव्स पहले तुम्हारी जो चेन तुमने बना रखी है उसकी लेंथ और वेट मेरी ही चेन जितना था, जैसे की चेन उसने अब पहन रखी है। यू हैव एडेड टू इट सिंस, तूने अब तक उसमें बहुत सी कड़ियां ऐड कर ली हैं। इट इज नाउ अ ह्यूज चेन, अब वो चेन बहुत बड़ी बन चुकी है। स्क्रूज ग्लैंस्ड अबाउट हिम ऑन द फ्लोर, इट इज in the expectation of finding himself surrounded by some 50 or 60 lengths chain, but he could see nothing। तो बच्चों जब स्पिरिट उसे ऐसा बोलती है कि तुमने तो मुझसे भी बड़ी चेन बना रखी है, तो स्क्रूज जो है फ्लोर पर अपने आसपास अपने चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि जो उसके इर्द गिर्द चेन होगी 50 या 60 लेंथ्स की चेन होगी, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैकब सेड इम्प्लोरिंगली, जैकब ही सेड इम्प्लोरिंगली, तो उसने घबराते हुए कहा, जैकब, ओल्ड जैकब मार्ले, टेल मी मोर, मुझे और बताओ जैकब, सेव मी जैकब, मुझे बचाओ जैकब, स्पीक कंफर्टिंग वर्ड्स टू मी, मुझसे कुछ अच्छे शब्द बोलो। अब वो बहुत डर गया है, तो वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे और मत डराओ, मुझे कुछ कंफर्टिंग शब्द बोलो मेरे साथ जिससे मुझे कि कंफर्ट हो। आई हैव नो कम्फर्ट टू गिव, मेरे पास देने के लिए कोई कंफर्ट नहीं है, गोस्ट ने रिप्लाई किया। आई केम फ्रॉम अदर रीजन्स, मैं किसी और क्षेत्र से आया हूँ। एवेंजर स्क्रूज, आई कांट रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मैं आराम नहीं कर सकता। आई कांट स्टे, मैं रुक नहीं सकता। आई कांट लिंगर एनीवेयर, मैं कहीं ठहर नहीं सकता, मैं कहीं रुक नहीं सकता। माई स्पिरिट नेवर वॉक्ड बियॉन्ड आवर काउंटिंग हाउस, मेरी स्पिरिट जो थी मेरी स्पिरिट कभी भी काउंटिंग हाउस के बाहर नहीं गई थी। मार्क मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन लाइफ, जीवन में जब मैं जीवित था, माई स्पिरिट नेवर मूव्ड बियॉन्ड आवर मनी चेंजिंग रूम, तो मैं कभी, मेरी स्पिरिट मीन्स मैं कभी अपने मनी चेंजिंग रूम से दूर नहीं गया था। एंड नाउ वेरी जर्नीज लाई बिफोर मी, और मेरे पास बहुत बड़ा सफ़र पड़ा है। ठीक है, तो वो कहना चाहता है कि जब मैं जीवित था तो मैं अपने काउंटिंग रूम से, मनी चेंजिंग रूम से बाहर नहीं गया था, मीन्स वहीं काम करता रहा
और अब ये चेन्स वगैरह पहनकर मेरे पास आगे बहुत जर्नी पड़ी है कि मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ। 7 years डेड वॉन्डर स्क्रूज एंड ट्रेवलिंग ऑल द टाइम। तो स्क्रूज ने बहुत हैरान होते पूछा कि 7 साल हो गए हैं तुम्हें मरे हुए और तुम सारा टाइम ट्रेवल ही कर रहे हो, यात्रा ही करे जा रहे हो। द होल टाइम सेड द गोस्ट। गोस्ट ने कहा सारा टाइम मैं यात्रा ही करता रहता हूँ। नो रेस्ट नो पीस ओनली टॉर्चर एंड रिपेंटेंस। ना कोई रेस्ट ना कहीं शांति और ओनली टॉर्चर और पश्चाताप। तो वो स्पिरिट कहना चाहती है कि मैं कोई रेस्ट नहीं कर रही, मेरे पास कोई शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। ओनली टॉर्चर, मरने के बाद ओनली टॉर्चर एंड पश्चाताप ही बचा है। तो नेक्स्ट रीड करते हैं। यू माइट हैव ट्रेवल्ड टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन 7 years सेड स्क्रूज। स्क्रूज ने कहा तो तुमने इन 7 सालों में बहुत सारी प्लेसेस का ट्रेवल कर लिया होगा, बहुत सारी प्लेसेस घूम ली होंगी। द गोस्ट ऑन हियरिंग दिस लेट आउट another cry and clanked its change hideously in dead silence of night। तो जब ऐसा स्क्रूज ने बोला तो इसे सुनकर गोस्ट ने एक और चीख लगाई, अपनी चेन को हिलाया, अपनी चेन को क्लैंकिंग मीन्स उसमें से आवाज़ जो खन खन की आवाज़ होती है वैसे हिलाया बहुत भयानक तरीके से। इन द डेड साइलेंस ऑफ नाइट, बहुत शांति भरी रात में उसने अपनी चेन को और चिल्लाया बहुत भयानक तरीके से। ओ अ कैप्टिव बाउंड एंड डबल चेन्ड। वो कहना चाहता है कि मैं एक बंदी बन गया हूँ और डबल चेन में बाउंड हूँ, बंदी हूँ। क्राइड द फैंटम, फैंटम ने चिल्लाया। एंड नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट कैन मेक राइट द रॉन्ग्स वन डिड इन लाइफ। और कोई भी रिग्रेट, कोई भी पश्चाताप जो हमने जीवन में गलत किया है उसे ठीक नहीं कर सकता। सच वॉज आई, ओ सच वॉज आई, ऐसा ही था मैं, ऐसा ही था मैं। बट यू आर ऑलवेज अ गुड मैन ऑफ बिजनेस जैकब, सेड स्क्रूज ने कहा लेकिन तुम तो बिजनेस में बहुत अच्छे थे जैकब। बिजनेस, क्राइड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा बिजनेस। रिंगिंग इट्स हैंड्स अगेन, तो उसने अपने हैंड्स को मरोड़ते हुए कहा मैनकाइंड वाज माय बिजनेस, मेरा बिजनेस मानवता था। द कॉमन वेलफेयर वाज माय बिजनेस, सबका भला करना मेरा बिजनेस था। चैरिटी, चैरिटी करना, मर्सी दया करना, फॉरबियरेंस सहनशीलता एंड बेनोविलेंस और परोपकार वर ऑल माई बिजनेस, ये सभी मेरे बिजनेस थे। इट हेल्ड अप इट्स चेन एट आर्म्स लेंथ, उसने अपनी आर्म की लेंथ जितनी चेन ऊपर उठाई। एज इफ दैट वॉज द कॉज ऑफ ऑल इट्स ग्रीफ, जैसे कि वो जो चेन उसने उठाई थी वही उसके दुखों का कारण हो। एंड फ्लंग इट हैविली अपॉन द ग्राउंड अगेन, और उसने जोर से उसे फिर से ग्राउंड पर पटका। हियर मी क्राइड द गोस्ट, आई हैव टू गो नाउ, मेरी बात सुनो, गोस्ट ने कहा मुझे अब जाना होगा। आई विल, सेड स्क्रूज, बट डोंट बी हार्ड अपॉन मी जैकब, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जैकब, पर मेरे साथ इतना सख्त मत हो। मीन्स वो उसे दया की भीख मांग रहा है। स्क्रूज कह रहा है कि मेरे साथ सख्त मत होना। हाउ यू आर एबल टू सी मी नाउ, तुम मुझे कैसे देख रहे हो। ठीक है, ये स्पिरिट बोल रही है बच्चों, जो मार्ले की स्पिरिट है वो ये वर्ड्स बोल रही है। हाउ यू आर एबल टू सी मी नाउ, आई मे नॉट टेल यू, मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि तुम अब मुझे कैसे देख पा रहे हो। आई हैव सेट इनविजिबल बिसाइड यू मैनी डेज, मैं कई दिनों से तुम्हारे पास अदृश्य बैठा था। स्क्रूज शिवर्ड ऑन हियरिंग दिस,
ये सुनकर स्क्रूज जो है कांपने लगा एंड वाइप द पर्सपीरेशन फ्रॉम इट्स ब्रो, और अपने माथे से पसीना साफ करने लगा. आई एम हेयर टू नाइट टू वार्न यू दैट यू हैव स्टिल वन मोर चांस एंड होप ऑफ एस्केपिंग माई फेट एवेंजर. तो ये स्पिरिट बोल रही है कि मैं तुम्हें यहाँ आज रात चेतावनी देने आया हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, अभी भी एक होप है मेरे जैसी किस्मत को से बचने के लिए, कि इन चेन्स से बचने के लिए, इन यात्राओं से बचने के लिए. एवेंजर, यू हैव ऑलवेज अ गुड फ्रेंड टू मी सेड स्क्रूज. आई थैंक यू. तुम हमेशा ही मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो. थैंक यू. स्क्रूज बोल रहा है. यू विल बी हॉन्टेड कॉन्टिन्यू द गोस्ट बाय 3 स्पिरिट्स. तो अब जो गोस्ट है वो उसे बताता है कि तुम भूतिया बनाए जाओगे 3 स्पिरिट्स के द्वारा. स्क्रूज फेस फेल एंड व्हेन ही हर्ड दिस. जब उस स्क्रूज ने ऐसा सुना तो उसका चेहरा गिर गया, मीन्स पीला पड़ गया. इज दैट द चांस एंड होप यू मेंशन्ड जैकब, ही आस्क्ड इन अ शेकिंग वॉइस. उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि यही चांस और होप है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो जैकब. इट इज सेड द गोस्ट. गोस्ट ने कहा हाँ यही है. आई थिंक आई वुड रेदर नॉट मीट देम सेड स्क्रूज. स्क्रूज ने कहा मुझे लगता है मैं उनसे मिलना नहीं चाहूँगा. विदाउट देयर विजिट्स सेड द गोस्ट. गोस्ट ने कहा उनकी विजिट के बिना, उनके आए बिना यू कांट होप टू एस्केप माई फेट. तुम मेरे जैसी किस्मत से बच नहीं सकते. एक्सपेक्ट द फर्स्ट स्पिरिट टू कम टुमारो व्हेन द वेल टोल्स 1. तो फर्स्ट स्पिरिट के आने का एक्सपेक्ट करना कल जब बेल पर 1 बजेगा. Couldn't I take them all at once and have it over Jacob? hinted Scrooge. Scrooge ने कहा कि क्या मैं उनसे तीनों से एक बार मिलकर इस काम को निपटा नहीं सकता. Expect the second on the next night at the same hour. तो दूसरी स्पिरिट का वेट करना उसी टाइम, मीन्स रात के 1 बजे, उससे अगली रात. The third upon the next night when the clock strikes 12. तो उससे जो थर्ड स्पिरिट आएगी उसका वेट करना तुम रात के 12 बजे, जब क्लॉक पर 12 बजेंगे. लिसन टू देम केयरफुली एंड माइंड देयर वर्ड्स. उनकी बात ध्यान से रखना और मानना. When it had said these words, the spectre took its bandage from the table. तो जब उसने अपनी ये बात कही तब उसने, स्पेक्टर मीन्स गोस्ट ने, अपनी बैंडेज को टेबल से उठाया एंड बॉन्ड इट अराउंड इट्स हेड. और अपने हेड के आले दुआले पहन लिया. एज बिफोर, जैसा कि वो उसने पहले पहन रखी थी. When the jaws were brought together, the teeth made a clicking sound. जब उसके जो जॉज थे, जबड़े थे, एक दूसरे के पास आए तो उसके टीथ में से क्लिंकिंग साउंड आई. द apparition then walked backward from Scrooge. तब वो जो आत्मा थी वो स्क्रूज से कदम पर कदम पीछे हटने लगी. At every step it took. जब भी वो एक स्टेप पीछे जाती, द विंडोज रेज्ड इटसेल्फ अ लिटल. तो विंडो अपने आप थोड़ी सी खुल जाती. सो दैट व्हेन द स्पेक्टर रीच्ड इट. जब स्पेक्टर विंडो तक पहुंचा, इट वाज वाइड ओपन. तो वो खुल चुकी थी. इट मेड अ साइन टू स्क्रूज टू अप्रोच. तो उसने, वो आत्मा ने स्क्रूज को पास आने का इशारा किया. विच ही डिड. तो उसने वैसा ही किया. When they were within 2 paces of each other. जब वो एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर थे. मार्लेस गोस्ट हेल्ड अप
इट्स हैंड वार्निंग हिम टू कम नो नियरर। तो मार्ले के गोस्ट ने अपना हाथ उठाकर उसे चेतावनी दी कि उसके नज़दीक ना आए। स्क्रू स्टॉप्स टू, स्क्रूज रुक गया। ही कुड हियर कन्फ्यूज्ड नॉइसेस इन द एयर आउटसाइड। तो उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें हवा में से आते हुए, बाहर से हवा में से आते हुए सुनी। साउंड्स ऑफ वीपिंग, वो साउंड्स कैसी थी बच्चों? वो साउंड्स थी रोने की, कुर्राने की, सोरोफुल मोन्स मीन्स कुर्राने की, रोने की आवाज़ें थी। द स्पेक्टर आफ्टर लिसनिंग फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए उसने वो आवाज़ें सुनी गोस्ट ने। ज्वाइंड द मॉर्नफुल क्राई, तो उस मॉर्नफुल, उस कुर्राने की आवाज़ को ज्वाइन किया। एंड फ्लोटेड आउट इनटू द ब्लीक डार्क नाइट, तो उस उदास अंधेरी रात में वो फ्लोट हो गया, मीन्स हवा के साथ ही बह गया। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 समझ आ गया होगा बच्चों। तो यही आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में 2 चैप्टर्स ही इंक्लूड हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।